नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है भारत विभाजन के कारण। तो छात्रों, भारत का विभाजन क्यों हुआ, भारत विभाजन के कारण क्या क्या थे, किन परिस्थितियों के अंदर जो कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया, भारत के जो नेता थे वो भारत को एक रखने के लिए अथक प्रयास करते रहे, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि वो जो भारत का विभाजन करने के लिए अड़ा रहा और पाकिस्तान निर्माण के लिए वो अड़ा रहा, लगातार पाकिस्तान निर्माण की वो मांग करता रहा। तो छात्रों, तो आज हम भारत के विभाजन के कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहा जिसके कारण तो भारत का विभाजन करना पड़ा। छात्रों, जब भारत में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर बनकर आया, तो जब भारत में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर बनकर आया, तो गवर्नर बनकर आया तो जब भारत में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर बनकर आया तो उसने अनुभव किया कि कांग्रेस संयुक्त भारत चाहती है, कांग्रेस संयुक्त भारत चाहती है और मुस्लिम लीग विभाजन चाहती है और मुस्लिम लीग विभाजन चाहती है। मुस्लिम लीग विभाजन चाहती है, अतः दोनों में समझौता असंभव है। समझौता असंभव है, अतः दोनों में समझौता असंभव है। महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेगुनाहों के कत्लेआम से अच्छा बेगुनाहों के कत्लेआम से अच्छा पाकिस्तान की स्वीकृति अच्छी समझी। पाकिस्तान की स्वीकृति अच्छी समझी। पाकिस्तान की स्वीकृति अच्छी समझी और नेहरू ने शेष भारत को संगठित और नेहरू ने शेष भारत को संगठित और शक्तिशाली बनाना अच्छा समझा।
बनाना अच्छा समझा। अच्छा समझा। माउंटबेटन ने दोनों की सहमति प्राप्त करने के बाद माउंटबेटन ने, अभी एक्सप्लेन करेंगे छात्रों इसको, माउंटबेटन ने दोनों की सहमति प्राप्त करने के बाद, सहमति प्राप्त करने के बाद 3 जून 1947 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रकाशित कर दी। भारत विभाजन योजना प्रकाशित कर दी। जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। छात्रों, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने ये देख लिया था कि जो कांग्रेस व मुस्लिम लीग है दोनों के अंदर आपस में बन नहीं रही है। मुस्लिम लीग है जो भारत का विभाजन चाहती है, जबकि कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती है। अतः दोनों के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई समझौता अब नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उसने क्या किया कि भारत को विभाजित करने की सोची। महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। सरदार पटेल ने देखा कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको मारा जा रहा है। छात्रों, तो ऐसी स्थिति के अंदर सरदार पटेल ने बेगुनाह के कत्लेआम से अच्छा पाकिस्तान की स्वीकृति अच्छी समझी। उन्होंने कहा कि जो बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, इससे अच्छा तो पाकिस्तान निर्माण कर दिया जाना चाहिए। और जो नेहरू जी थे, तो नेहरू जी ने कहा कि शेष भारत को संगठित और शक्तिशाली बनाना अच्छा समझा। नेहरू जी ने भी देखा कि ये कत्लेआम हो रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि पाकिस्तान को अलग करो और जो शेष भारत है तो उसको क्या है कि जो मजबूत करो, उसे अखंड, उसे संगठित करो, शक्तिशाली बनाओ। छात्रों, माउंटबेटन ने दोनों की सहमति प्राप्त करने के बाद, जो माउंटबेटन थे उन्होंने जो दोनों की सहमति प्राप्त कर ली, और सहमति प्राप्त करने के बाद में 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित किया। कब किया? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को जो प्रकाशित किया, किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और इस योजना को क्या कहा जाता है? ये इस योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। छात्रों, ये कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना थी। तो इस प्रकार की छात्रों भारत विभाजन के कारण थे। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, तो योजना के अंदर कौन कौन सी बातें थी। माउंटबेटन जो योजना है, कौन सी योजना छात्रों? माउंटबेटन योजना थी। ये जो योजना है छात्रों, इसके अंदर कौन कौन सी जो बातें थी, उनकी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा। भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा। भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा। अब ये 2 अधिराज्य कौन से होंगे? भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान। पंजाब तथा बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य पंजाब तथा बंगाल की
विधानसभाओं के सदस्य, पंजाब तथा बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य अलग अलग हिंदू बहुमत और अलग अलग हिंदू बहुमत और अलग अलग हिंदू बहुमत और मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के साथ में बटेंगे। हिसाब से बटेंगे। यदि उनमें कोई भी पक्ष प्रांत के बंटवारे का प्रस्ताव पास करेगा, यदि इनमें कोई भी पक्ष प्रांतों के बंटवारे का प्रस्ताव पास कर देगा तो उस प्रांत का बंटवारा कर दिया जाएगा। प्रांत का बंटवारा कर दिया जाएगा। असम के जो माउंटबेटन योजना अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे छात्रों। असम के सिलहट जिले में तथा असम के सिलहट जिले में तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय किया जाएगा। जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय किया जाएगा। कि वहां के नागरिक भारत में मिलना चाहते हैं अथवा पाकिस्तान में, कि वहां के नागरिक भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। या पाकिस्तान में। भारत के देशी राज्यों की सर्वोच्चता के अधिकार भारत में देशी राज्यों की सर्वोच्चता के अधिकार भारत में देशी राज्यों की सर्वोच्चता के अधिकार उन राज्यों को वापस लौटा दिए जाएंगे।
माउंटबेटन के कार्यान्वित करने के लिए माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। जिसे 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। जिसे 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। छात्रों, जो भारत विभाजन है, तो भारत विभाजन के अंतर्गत देखिए कि भारत विभाजन की जो कारण है उसके अंतर्गत जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, तो उन जब जो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसने क्या किया, एक योजना प्रस्तुत की, जिसे जो उसने एक योजना प्रस्तुत की भारत विभाजन के लिए। तो वो माउंटबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। और उस माउंटबेटन योजना की जो विशेषताएं थी, अर्थात उसकी जो प्रमुख बातें थी, उसे जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो भारत विभाजन योजना प्रकाशित की गई, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो इस योजना की जो निम्नलिखित जो बातें, वो कौन कौन सी बातें की? तो माउंटबेटन योजना की जो बातें देखिए छात्रों, भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा। और ये कौन होंगे? भारत व पाकिस्तान। तो इसके अंदर ये भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य, अब जो इसकी शर्तें हैं उसमें देखिए, पंजाब तथा बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य अलग अलग हिंदू बहुमत और मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के हिसाब में से बटेंगे। यदि कोई भी पक्ष प्रांतों के बंटवारे का प्रस्ताव पास कर दे तो उस प्रांत का बंटवारा कर दिया जाएगा। मतलब हिंदू व मुसलमान जहां पर भी बहुमत में अधिक है, तो उस हिसाब से प्रांतों का क्या होगा? बंटवारा होगा। छात्रों, असम के सिलहट जिले में तथा कौन सा जिला? असम के सिलहट जिले में तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय किया जाएगा। तो जनमत संग्रह द्वारा क्या किया जाएगा? यह निर्णय किया जाएगा कि वहां के नागरिक भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। छात्रों, भारत में देशी राज्यों की सर्वोच्चता के अधिकार, जो देशी राज्य हैं तो उनकी सर्वोच्चता के अधिकार उनको वापस लौटा दिए जाएंगे। माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया। छात्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टाइप में पूछा जा सकता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया और कब प्रस्तुत किया गया? छात्रों, यहाँ देखिए, माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया गया, को प्रस्तुत किया गया। तो प्रस्तुत कब किया गया? 4 जुलाई 1947। और पारित कब होता है? 16 जुलाई 1947 को। क्योंकि 4 जुलाई 1947 को तो ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और 16 जुलाई 1947 को क्या हुआ? ये पारित हो गया। छात्रों, अब देखते हैं हम कि ये जो पारित हुआ छात्रों,
तो इसके बारे में देखते हैं हम कि इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को, इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे। भारत व पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे। बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। उन्हें सत्ता सौंप देगी। भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत का बंटवारा कर दिया गया। पंद्रह अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी विभाजन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन महात्मा गांधी विभाजन के कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी थे, लेकिन विभाजन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में माउंटबेटन योजना का समर्थन करते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में माउंटबेटन योजना का समर्थन करते हुए माउंटबेटन योजना का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं इस विभाजन का आरंभ से ही विरोध कर रहा हूं, विरोधी रहा हूं। मैं इस विभाजन का आरंभ से ही विरोधी रहा हूं। आरंभ से ही विरोधी रहा हूं, किंतु अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि
अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि किंतु अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो छात्रों, जो 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता सौंप देगी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत का बंटवारा कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। छात्रों, महात्मा गांधी विभाजन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में माउंटबेटन योजना का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस विभाजन का आरंभ से ही विरोधी रहा हूं, किंतु अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। छात्रों, तो परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण क्या है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा किसके सामने, महात्मा गांधी के सामने। क्योंकि सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे तथा जो सांप्रदायिक दंगे होने लगे और मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत में रहना ही नहीं चाहता था, वो मुसलमानों का एकमात्र अपने आप को प्रतिनिधित्व समझता था और वो अलग राज्य और जो अलग देश बनाने की लगातार मांग कर रहा था। तो छात्रों, और दंगे भड़क चुके थे, सांप्रदायिक दंगे थे। ऐसी स्थिति के अंदर जो कांग्रेस के सभी नेताओं ने देखा कि विभाजन ही जो सही है। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो विभाजन के कारण क्या रहे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। भारत विभाजन के कारण, और कारण क्या क्या रहे तो वो देखते हैं छात्रों। पहला कारण था सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्यवाही सीधी कार्यवाही शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात किया। सीधी कार्यवाही शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात किया। सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात किया। इन दंगों में भीषण हत्याकांड व अपार संपत्ति का विनाश हुआ। इन दंगों में भीषण हत्याकांड व अपार संपत्ति का विनाश हुआ। अपार संपत्ति का विनाश हुआ। अपार संपत्ति का विनाश हुआ। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में असमर्थ थी। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में असमर्थ थी। क्योंकि मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी
मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवकारियों की सहायता कर रही थी। अंग्रेज सरकार चाहती तो इन दंगों को रोक सकती थी, अंग्रेज सरकार चाहती तो इन दंगों को रोक सकती थी, अंग्रेज सरकार चाहती तो इन दंगों को रोक सकती थी, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि अंग्रेज सरकार यह बताना चाहती थी कि अंग्रेज सरकार यह बताना चाहती थी कि अंग्रेज सरकार यह बताना चाहती थी कि यदि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो यदि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो यहाँ के लोग आपस में ही कट मरेंगे, आपस में ही कट मरेंगे। कांग्रेस को भय था कि यदि स्थिति यही रही तो देश में अराजकता फैल जाएगी। देश में अराजकता फैल जाएगी। इन दंगों को बंद करने तथा बेगुनाह लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए देश का विभाजन आवश्यक था। छात्रों, जो विभाजन का जो पहला कारण था वो था सांप्रदायिक दंगे। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रांत बनाने के लिए सीधी कार्यवाही शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात किया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पाकिस्तान प्रांत को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्यवाही करनी शुरू कर दी, और जिससे क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए।
इन दंगों में भीषण हत्याकांड हुआ। छात्रों, ये जो सांप्रदायिक दंगे थे इसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों के अंदर ये दंगे हुए। इसके अंदर जो सैकड़ों की संख्या के अंदर जो लोग मारे गए। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में असमर्थ थी। जो अंतरिम सरकारें थी तो वो इन दंगों को रोकने में असमर्थ थी। कारण क्या था? जो मुस्लिम लीग थी तो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? दंगाकारियों की, जो उपद्रवकारी थे तो उनको सहयोग कर रही थी और उनको जो भड़का रही थी। तो इसलिए क्या हुआ कि अंतरिम सरकारें जो फेल हो गई दंगा रोकने के अंतर्गत। छात्रों, अंग्रेज सरकार चाहती तो इन दंगों को रोक सकती थी। तो अंग्रेज सरकार तो इन दंगों को रोक सकती थी, परंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। जो अंग्रेज सरकार थी ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि अंग्रेज ये बताना चाह रहे थे कि हमारा कंट्रोल है भारत पर, और यदि हमारा जो यहाँ से जो हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे तो ये आपस में ही कट के मर जाएंगे। तो आपस में, तो इसलिए उन्होंने दंगों को भड़काना प्रारंभ किया। मुस्लिम लीग अंग्रेजों का साथ दे रही थी और उपद्रवियों का भी साथ दे रही थी। अंग्रेज थे तो अंग्रेज भी जो उपद्रवियों का साथ दे रहे थे। तो छात्रों, इसीलिए क्या हुआ कि जो ये दंगे बढ़ गए। तो अंग्रेज सरकार चाहती तो इन दंगों को रोक सकती थी, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि अंग्रेज सरकार यह बताना चाहती थी कि यदि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो यहाँ के लोग आपस में ही कट मरेंगे। कांग्रेस को भय था कि यदि स्थिति ऐसी रही और दंगे लगातार चलते रहे तो देश में क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो इन दंगों को बंद करने के लिए, बेगुनाह लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए देश का विभाजन क्या था? आवश्यक था। तो छात्रों, इसीलिए क्या किया कि देश का विभाजन कर दिया गया। अब छात्रों, हम देखते हैं विभाजन का जो अगला कारण था अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र। अंग्रेज तो लगा जब से भारत में आए थे जब से ही षड्यंत्र करते थे और षड्यंत्र कर करके इन्होंने क्या किया? भारत पर कब्जा किया। और इस समय में भी क्या कर रहे थे कि भारत को स्वतंत्र करना ही नहीं चाहते थे। तो छात्रों, इन्होंने क्या किया? लगातार ये षड्यंत्र करने लगे। तो छात्रों, हम देखते हैं कि अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र किस प्रकार के थे। तो अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र, अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र। अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र। अंग्रेज प्रशासक आरंभ से ही सहानुभूति अंग्रेज प्रशासकों की सहानुभूति मुसलमानों के साथ थी। सांप्रदायिक वातावरण अंग्रेजों ने तैयार किया। सांप्रदायिक वातावरण अंग्रेजों ने तैयार किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को विधान मंडलों में उनके लिए अलग स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया। सुधार अधिनियमों में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्थान देकर
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थान देकर हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य को अधिक बढ़ावा दिया। वैमनस्य को अधिक बढ़ावा दिया। मुसलमानों को पुलिस, प्रतिरक्षा, सूचना, यातायात विभाग, मुसलमानों को पुलिस, प्रतिरक्षा, सूचना, यातायात विभाग के महत्वपूर्ण पदों, यातायात विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। जिससे सांप्रदायिक दंगों में स्थिति खराब हो गई, जिससे सांप्रदायिक दंगों में स्थिति खराब हो गई। मुस्लिम लीग के समर्थक गोला बारूद, हथियार एकत्र कर रहे थे। अतः तंग आकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाने को तैयार हैं। सिर कटवाने को तैयार है। छात्रों, जो अंग्रेज प्रशासक थे, तो अंग्रेज प्रशासक लगातार षड्यंत्र कर रहे थे और इसी षड्यंत्र के अंतर्गत क्या हुआ, अंग्रेज प्रशासकों की आरंभ से ही सहानुभूति मुसलमानों के साथ में थी। अंग्रेज प्रशासकों की आरंभ से ही सहानुभूति मुसलमानों के साथ थी। सांप्रदायिक वातावरण किन्होंने तैयार किया? अंग्रेजों ने। छात्रों, भड़काने का काम करने वाला कौन था? अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारत पर कब्जा किया था और इस समय में भी ये क्या कर रहे थे कि फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने अपनाई और हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदायों में इन्होंने क्या किया कि फूट पड़वा दी। और सांप्रदायिक जो वातावरण था, सांप्रदायिक दंगों का जो वातावरण था, किसने तैयार किया? अंग्रेजों ने तैयार किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को विधानमंडलों में अलग अलग स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया।
सुधार अधिनियमों में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्थान देकर हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर क्या किया, वैमनस्य पैदा कर दिया। ये कार्य कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है। तो मुसलमानों को पुलिस, प्रतिरक्षा, यातायात विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जिससे सांप्रदायिक दंगों में स्थिति खराब हुई। स्थिति किस प्रकार से हुई, ये महत्वपूर्ण पद पे थे और इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इनको उकसाया और मुस्लिम लीग ने क्या किया कि जो उपद्रवियों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। तो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए जो लोग थे किसके थे, मुस्लिम लीग के थे। और इस मुस्लिम लीग ने क्या किया कि जिन्ना के कहने पर और उकसाना प्रारंभ किया उपद्रवियों को और दंगे भड़के। तो मुस्लिम लीग के समर्थक गोला बारूद हथियार एकत्र करने लगे, गोला बारूद और हथियार ये भी एकत्र करने लगे। अतः तंग आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हम सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाने को तैयार है। अर्थात ये तो परमानेंट ही सर दर्द रहेगा, यदि विभाजन नहीं हुआ तो सरदर्द ही रहेगा। इससे अच्छा है कि इससे जो सर दर्द को हटाओ, वो सिर कटवाने से अच्छा, जो सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सर कटवाने के लिए भी तैयार हैं। ये कहा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया। छात्रों अब हम देखते हैं कि अगला जो इसी के अंदर जो सरदार पटेल ने क्या कहा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सरदार पटेल ने कहा कि हम उस समय ऐसी अवस्था पर पहुंच गए थे। सरदार पटेल ने कहा कि हम उस समय ऐसी अवस्था हो पर तुम सिमरो शारदा मात भवानी माँ